नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके सामने हैं एक नई कहानी के साथ, जो कि हमने क्लास 6 के 5th चैप्टर से ली है, जो है तानसेन। ओके, तो जानते हैं तानसेन कौन थे, कौन क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. ओके, तानसेन, शायद आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने शायद नाम सुना होगा तानसेन का। यह हमारे देश के एक बहुत ही महान संगीतज्ञ थे। ओके, ये बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे। ओके, आगे देखते हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। ओके, एक सिंगर थे, गायक थे, उनका नाम मुकुंदन मिश्रा था और उनकी पत्नी जो है बेहात, ग्वालियर में एक बेहात नाम के गांव में रहते थे। ओके, तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एक इकलौता बच्चा था। ओके, इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। यह कहा जाता है कि वो बहुत ही शरारती बच्चा था। ओके, ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो ज़्यादातर कहाँ, जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। उन्होंने जल्दी ही, जंगल में रहते तो ज़्यादातर, तो क्या हुआ, उन्होंने जल्दी ही जो जंगल के जानवर और पक्षी थे उनकी आवाज़ की नकल करना सीख लिया था। वो बिल्कुल परफेक्टली उनकी आवाज़ निकाल लेते थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। आगे है, अ फेमस सिंगर named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार एक जो विख्यात प्रख्यात सिंगर थे, उनका नाम स्वामी हरिदास नाम के जो प्रख्यात व्यक्ति थे, वह एक बार जंगल से गुजर रहे थे। ओके, किसके साथ, अपने जो भी शिष्य थे। ओके, टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। ओके, थका हुआ जो समूह था या थका हुआ जो ग्रुप था उनका, वह एक झाड़ीदार उसके नीचे बैठ गया। छायादार एक कुंज था, तो वहाँ पे बैठ गया। कुंज का मतलब, आप जो बहुत सारी घनी झाड़ी होती है ना, ग्रोव, उसको कुंज कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उन्हें देखा। ओके, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। अच्छा, कोई अजनबी जंगल में है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा, अच्छा ये कोई अजनबी है जंगल में। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। बहुत मज़ा आएगा इन्हें डराने में। ओके, ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर। ओके, वह एक पेड़ के पीछे छुपे और टाइगर की तरह आवाज़ निकाली, दहाड़ने लगे। ओके, द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फेयर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। तो क्या हुआ, वो आवाज़ सुनते ही उन्होंने, क्योंकि किसकी आवाज़ निकाली, टाइगर की आवाज़ निकाली, दहाड़े। तो जो उनका छोटा समूह था ट्रैवलर्स का, जो वहाँ जंगल में आ रखे थे अजनबी लोग, तो वो अलग अलग हो गए, इधर उधर भागने लगे। किसके मारे, डर के मारे। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें सबको बोला, सब एक साथ हो जाओ, सबको बुलाया, सब एक साथ आ गए। डोंट बी अफ्रेड ही सेड। उन्होंने कहा, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। जो टाइगर हैं, चीते हैं, वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। ओके, लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो हम इस वाले को देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उनके एक आदमी ने देखा कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ओके, फिर कहता है, देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही सेड। उनका, गुरुजी, यहाँ कोई चीता वीता नहीं है, कोई बाघ नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय। सिर्फ यह एक शरारती बच्चा है। आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। आगे है, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसकी शरारत के लिए उसे सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर। वह तानसेन के पिताजी के पास गए। ओके, ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका जो बच्चा है ये बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। यह बहुत प्रतिभावान भी है। ओके, टैलेंटेड, प्रतिभावान।
आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ। आगे देखते हैं। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन तब 10 साल के थे जब वे स्वामी हरिदास के साथ वहाँ से चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years। ओके, वो उनके साथ 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। सारा मतलब गाने वाने सीखने के बाद वह एक महान गायक बन गए थे। ओके, एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। तो लगभग उसी समय में उसके जो माता पिता थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ओके, मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। ओके, जो मुकुंदन मिश्रा उनके पिताजी थे, उनके मरने के समय की जो विश थी वो ये थी कि वो मोहम्मद गौस के पास जाएं जो ग्वालियर के हैं। ओके, मोहम्मद गौस वाज अ हॉली मैन। वह एक बहुत साधु थे। ओके, और अच्छे व्यक्ति थे जिनके मतलब विचार सुनते होंगे लोग। ओके, आगे देखे थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। वो मुकुंदन मिश्रा जो उनके पिताजी थे वो उनके भक्त थे, बहुत समय से उनके मतलब कहते हैं ना कि कृतज्ञ और उनकी बातें सुनने वाले। ओके, जो उनको मानने वाले थे। ओके, एंड ऑफन विजिटेड हिम, उनके पास बहुत बार जाया करते थे। ओके, वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस। ओके, जब कौन तानसेन वहाँ गए तो वो उनके साथ मोहम्मद गौस के साथ वहाँ रहते थे। तो क्या हुआ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ। तो जब वो मोहम्मद गौस के साथ रह रहे थे तो उसी समय वो बहुत बार रानी के कोर्ट में जाया करते थे। ठीक है, कौन सी रानी के? मृगनयनी। ओके, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। ओके, देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वो वहाँ पर एक महिला से मिले और उनसे शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी सॉरी। सो उनका नाम क्या था? हुसैनी, जो उनकी पत्नी बनी। उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। किसने? तानसेन जी ने। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। ओके, सो जो हुसैनी थी तो वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। ओके, आगे देखते हैं। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। ओके, सो क्या है, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो सभी जिनको संगीत प्रिय था। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। आगे है, तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस। ओके, तानसेन अभी तक जो क्या है बहुत विख्यात एक सिंगर बन गए थे, बहुत प्रख्यात हो चुके थे उस समय में। ओके, समटाइम्स ही sang बिफोर एम्पायर अकबर। ओके, उन्होंने बहुत बार राजा अकबर के दरबार में उनके सामने भी गाया था। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। ओके, सो राजा अकबर जो क्या थे उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत बार जो है अपने कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा। ओके, अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। आगे है, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर। तो क्या है, तानसेन सन 1556 में अकबर की कोर्ट में गए और जल्द ही उनके प्रिय दरबारी बन गए। ओके, किसके? सम्राट के प्रिय बन गए। ओके, अब आगे देखते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। ओके, सो क्या है, अकबर कभी भी उन्हें गाना सुनाने के लिए बुला देता था, दिन और रात, कभी भी दिन में भी और रात में कभी बुला देता था। ओके, क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। ओके, वो कभी कभी क्या करता था, वो तानसेन के घर पे भी चले जाता था जब वो उनको सुनने के लिए, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे। ओके, ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। सम्राट ने उन्हें बहुत जो है उपहार भी दिए हुए थे। ठीक है, सम ऑफ द कर्टियर्स बिकेम जेलिस ऑफ तानसेन। सो कुछ दरबारी, कर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, कुछ दरबारी जो है उनसे जलन करने लग गए थे। ओके, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined।
तो क्या कह रहे हैं, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते। ओके, आगे देखिएगा। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कर्टियर्स, शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। They declared one of the courtiers, शौकत मियाँ, had a bright idea. ओके, उन्होंने निर्णय लिया। एक उनमें से व्यक्ति था, एक दरबारी था जिसका नाम शौकत मियाँ था। उसके पास एक ज़बरदस्त आइडिया था। ओके, अब उनके हिसाब से ब्राइट आइडिया, बट तानसेन जी के लिए एक बहुत बुरा आइडिया था। ओके, लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। उसने कहा चलो हम उससे राग दीपक गवाते हैं। ओके, हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। अगले व्यक्ति ने पूछा यह हमारी मदद कैसे करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इफ आंसर करता है, इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ट टू एसेस। तो क्या मतलब हुआ, अगर राग दीपक को किसी ने अच्छे से गा दिया, प्रॉपरली गा दिया, तो ये हवा को बहुत गर्म बना देता है। ओके, कौन, एक राग जिसका नाम है राग दीपक। ओके, और उससे क्या होगा, जो उसे गा रहा है वो जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वो राग दीपक गाता है तो वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिएगा, शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलिए हम उसका परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे कहिए कि राग दीपक गाकर सुनाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो महान गायक हैं वही इसे अच्छे से गा सकते हैं। आंसर आता है, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा बिल्कुल तानसेन इसको आराम से गा सकते हैं, तानसेन कुछ भी गा सकता है। ओके, तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया था, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, बट राजा को आज्ञा का अवज्ञा नहीं कर सका। वेरी वेल माई लॉर्ड, ठीक है महाराज। ओके, ही सेड, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट मुझे थोड़ा तैयार होने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए समय दे दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तानसेन कभी भी इतना दुखी नहीं हुआ था। ओके, इतना दुखी नहीं हुआ था और परेशान नहीं हुआ था। ओके, जितना कि उस दिन हुआ। आई कैन सिंग द राग, मैं इस राग को गा सकता हूँ। ही टोल्ड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। ओके, ने कहा अगर मैं इसको गाऊंगा तो ये इतनी गर्मी पैदा करेगा, इतनी हवा में इतनी गर्मी पैदा करेगा, लैंप में लाइट तो जो भी है, बट यहाँ तक कि मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। यह कहना था किसका, तानसेन का। आगे देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। आगे है, देन ही हैड एन आइडिया, तो उनको आइडिया आया, एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई राग मेघ उसी समय पर गाता है, ओके, एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, अगर कोई इसे अच्छी तरीके से गाएगा, किसको, मेघ राग को, राग मेघ को, तो अच्छे से गाएगा तो क्या हो जाएगा, यह तुरंत बारिश ले आएगा। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। उन्होंने कहा कि शायद मेरी बेटी, हमारी बेटी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, ये इसको कर सकते हैं, ये ऐसा गा सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने दोनों लड़कियों को, दोनों बालिकाओं को राग मेघ गाना सिखाया। ओके, दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 हफ्तों तक दिन रात क्या किया, प्रैक्टिस की, उसका अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तानसेन ने उनसे कहा तुम तब तक इंतजार करना जब तक लैंप जलना शुरू नहीं हो जाते। ओके,
एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम गाना शुरू कर देना। आगे देखते हैं, बहुत मज़ेदार कहानी है। आगे है, द लेजेंड goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। जो दिन डिसाइड किया हुआ था उस दिन सारे लोग, जो शहर के सारे लोग थे, सब इकट्ठा हो गए तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, the air became warm, हवा गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration। ओके, सो उन्होंने क्या है, जो भी लोग वहाँ ऑडियंस में थे वो पसीने से जल्दी ही नहा लिए थे। ओके, द लीव्स ऑफ द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। जो पेड़ की पत्तियां थी वो सूख कर नीचे गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूज, birds fell dead because of the heat and the water in the river began to boil। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही गाना लगातार चलता रहा, वो गाते रहे, तो चिड़ियाएँ उस गर्मी की वजह से मरने लगी। ओके, क्योंकि वो बहुत गर्म हो चुका था और पानी, नदी का पानी भी उबलने लग गया। आगे देखते हैं आगे है, पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प। ओके, अचानक से आग की लपटें उठने लगी और लैंप्स जलने लगे। ओके, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। तो उसी समय पर, तुरंत उसी समय पर सरस्वती और रूपवती, जिन्हें तानसेन जी ने तैयार किया हुआ था मेघ राग गाने के लिए, तो वह मेघ राग गाना शुरू हो गए। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। सो आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लग गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। कहा जाता है, कहानी में कहा जाता है कि इसके बाद तानसेन बहुत बीमार रहे, ठीक है। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। ओके, सो अकबर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसने मतलब अपने आप में बहुत दुख मनाया कि वो इसका कारण बना उनको कष्ट देने का। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। ओके, सो मतलब जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरे जो सारे नगर में जो है हर्ष छा गया, मतलब खुशियाँ मनाने लग गए लोग, ठीक है। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। ओके, तानसेन 1585 तक अकबर की जो दरबार के दरबारी सिंगर थे, दरबारी गायक थे। ओके, ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स। उन्होंने तब तक बहुत सारे नए रागों की रचनाएं की। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर। तानसेन की जो समाधि है वो ग्वालियर में है। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। यह जो संगीतज्ञ हैं, जो बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थान के जैसा है। ओके, सो गाइस, ये कहानी बहुत अच्छी कहानी थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो, एक शरारती बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर शरारत है तो उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। सो बस यही है कि उस टैलेंट को कैसे देखा जाए, और अगर हम अपने टैलेंट को, अपनी शक्ति को सही जगह पे लगाते हैं तो हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारी सीखें मिली। एक, जैसे कि आपने देखा होगा, वहाँ पर वो लोग थे, क्योंकि देखिए अगर आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो जेलस होना स्वाभाविक है लोगों का, ठीक है। सो वैसा ही तानसेन जी के साथ हुआ। तो यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बनाई, बट उन्होंने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और मेघ राग जो है अपनी दो पुत्रियों को, एक सरस्वती और दूसरी रूपवती, जो कि उनकी पुत्री की दोस्त थी, सो उन्होंने जब गाया तो उन्होंने उसे कवर कर लिया। क्लियर? सो आई होप सो आपको कहानी पसंद आई है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।